और अब खबर बिहार से, जहां पर चमकी बुखार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सूबे में लगातार हो रही मासूमों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका डाली गई, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुनवाई सोमवार को होगी। 2 वकीलों की ओर से दायर इस याचिका में प्रभावित इलाकों में मेडिकल बोर्ड बनाने के साथ एक्सपर्ट्स की टीम को भेजने की मांग की गई है। साथ ही 500 आईसीयू और 100 मोबाइल डिप्लॉय किए जाने की भी मांग इस याचिका के जरिए की गई है। 133 बच्चे अब तक काल के मुंह में जा चुके हैं इस चमकी बुखार के चलते, और जो अंदाजा है वो करीब 400 के करीब बच्चे अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। केवल ये घटना मुजफ्फरपुर में ही इस तरह से विकराल रूप में सामने नहीं आई है। नालंदा में भी, जैसी की खबर हम आपको दिखा रहे थे, 9 बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया है चमकी बुखार के चलते। और लगातार प्रशासन और शासन इस वक्त वापोह में है, दौड़ भाग चल रही है, स्थिति संभल नहीं रही है। और उसको लेकर ये जो समस्या है, इसको PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इसको उठाया गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अब चमकी बुखार के चलते मासूमों की मौत पर याचिका पर सुनवाई करेगा। अब तक 133 बच्चों की मौत की खबर है, लेकिन ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, इसमें तमाम इलाकों में मोबाइल यूनिट भेजने की बात कही गई है। बुखार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मतलब अब इस पर सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार्य हो। आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है मुजफ्फरपुर का ये चमकी बुखार का मुद्दा, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर से आगे बढ़कर अब नालंदा में भी फैलता दिख रहा है। क्या याचिका में कहा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेयर रखी गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें पहली मांग ये की गई है कि प्रभावित इलाकों में केंद्र और बिहार सरकार को 500 आईसीयू स्थापित करने और मेडिकल एक्सपर्ट टीम भेजने के निर्देश दिए जाए। दूसरी मांग ये है कि 100 मोबाइल आईसीयू मुजफ्फरपुर भेजे जाए और मेडिकल बोर्ड बनाए जाए। ये 2 अहम मांगे हैं, जिनको लेकर आज याचिका सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच के सामने मेंशन की गई थी, जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसका मतलब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत अगर बिहार सरकार को नोटिस जारी करती है, स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी करती है, तो उनकी तरफ से जवाब क्या होगा। जी हाँ, उनकी तरफ से जवाब क्या होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट में जाहिर सी बात है, जब सुनवाई होगी आशीष, तो इन 133 मासूमों की बात भी उठेगी, उन तमाम परिवारों की भी बात उठेगी जो लगातार इस उम्मीद में रोते रहे कि वहां पर कम से कम हालात ही बेहतर हो जाते। उम्मीद जताते हैं जो वकील जिन्होंने याचिका डाली है कि इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की खिंचाई भी कर सकता है। देखिए राजू, बिल्कुल आप मान के चलिए, क्योंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, बात निकली है, तो फिर ये दूर तलक जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को नोटिस जारी करता है, तो बिहार सरकार की परेशानियां बढ़ना जायज है, क्योंकि 100 से ज्यादा जो बच्चों की मौत हुई है, उनको लेकर बिहार सरकार किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट में कहेगी कि हमने कोशिश की लेकिन वो बच्चे बच नहीं पाए। बड़ा मुश्किल होगा बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट से बचना। बहरहाल इंतजार सोमवार का करना होगा, तब सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा इस तमाम जानकारी